जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं, जो कि बीएससी सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में जो बच्चे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट 1 है। ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो एमसीक्यूज है उसका पार्ट 1 है। हम लोग कम से कम 5 से 6 पार्ट में पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखेंगे। ठीक, तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज के इस पार्ट 1 का हम लोग का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑप्शंस हैं, इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम, collection of programs that manages hardware resources, system service provider to the application programs, all of the mentioned। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो हम लोग का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द कमांड इंटरप्रेटर। ऑप्शंस हैं, टू प्रोवाइड द इंटरफेस बिटवीन द एपीआई एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, टू हैंडल द फाइल्स in the operating system, to get and execute the next user specified command, none of the mentioned। सेकेंड क्वेश्चन का जो हम लोग का राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, टू गेट and execute the next user specified command। The main function of the command interpreter is to get and execute the next user specified command। Command interpreter checks for valid command and then runs that commands, else it will throw an error। देखिए, जो भी मतलब ऐसे कुछ भी बीच में चीजें आते रहेंगी, जैसे कि कमांड इंटरप्रेटर आ गया, तो मैं उन सब चीजों के बारे में आप लोग को थोड़ा थोड़ा बताते भी रहूंगा, ताकि एमसीक्यूज के अलावा भी थोड़ा आप लोग को जानकारी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन ऑपरेटिंग सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। ऑप्शंस है, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, या ऑल ऑफ द मेंशन। तो देखिए, ये तीनों जो हैं ये हम लोग की सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में आ जाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इनके अलावा कुछ और भी होते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, तो मैं आपको सभी के नाम बता दे रहा हूं, ताकि इन केस अगर इन तीनों में से कोई और भी आ जाता है तो आपको कंफ्यूजन न हो, आपको सबका नाम पता रहेगा आपको, तो आप आसानी से ऑप्शन सही कर सकते हैं। तो देखिए, पहला आ जाता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पहला आ जाता है ये। दूसरा होता है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग। तीसरा है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। चौथा है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, जो कि इस ऑप्शन में भी दिया था, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। फिफ्थ नंबर है हम लोगों का मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग, मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग। सिक्स नंबर है हम लोग का मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग। तो ये 6 होते हैं, 6 का नाम आप याद रखिएगा, और इससे रिलेटेड अगर ऑप्शंस चेंज करके आएंगे तो भी आप आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, टू असेस द सर्विस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम द इंटरफेस इज प्रोवाइडेड बाय द लाइब्रेरी, सिस्टम कॉल्स, असेंबली इंस्ट्रक्शंस, या एपीआई। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो हम लोग का राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सिस्टम कॉल्स। ठीक है, टू एसेस सर्विस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इंटरफेस इज प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम कॉल्स। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू शेड्यूलिंग इज द बेसिस ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, लार्ज मेमोरी साइज सिस्टम, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स, या फिर नॉन ऑफ द मेंशन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो हम लोग का राइट आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू। तो देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन, कर्नल रिमेन्स इन द मेमोरी ड्यूरिंग द इंटायर कंप्यूटर सेशन, कर्नल इज मेड ऑफ वेरियस मॉड्यूल्स विच कैन नॉट बी लोडेड इन रनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम।
Kernel is the first part of the operating system to load into memory during booting. Kernel is the program that constitutes the central core of the operating system. क्वेश्चन नंबर 6 का जो हम लोग का राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी. Kernel is made of various modules which cannot be loaded in running operating system. देखिए कर्नल के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ. कर्नल इज द फर्स्ट प्रोग्राम दैट इज लोडेड इन मेमोरी when operating system is loading as well as it remains in memory till operating system is running. Kernel is the core part of the operating system which is responsible for managing resources, allowing multiple processes to use the resources and provide service to various processes. Kernel modules can be loaded and unloaded in runtime, that is in running operating system. ठीक. अगला क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. Which one of the following errors will be handled by the operating system? Options है lack of papers in the printer, connection failure in the network, पावर फेलियर या फिर ऑल ऑफ द मेंशन. तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द मेंशन. ऑल द मेंशन्ड एरर आर हैंडल्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम. अगला क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर 8. वेयर इज द ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेस्ड इन द मेमोरी? आइदर लो और हाई मेमोरी, इन द लो मेमोरी, इन द हाई मेमोरी या फिर नन ऑफ द मेंशन. क्वेश्चन नंबर 8 का जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, आइदर लो और हाई मेमोरी. 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं. इफ अ प्रोसेस फेल्स, मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम राइट द एरर इंफॉर्मेशन टू अ न्यू फाइल, अनदर रनिंग प्रोसेस, लॉन्ग फाइल या फिर नन ऑफ द मेंशन. तो इसका 9th नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लॉन्ग फाइल. अगला क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. Which one of the following is not a real-time operating system? RT Linux, Palm ऑपरेटिंग सिस्टम, QNX या फिर VX Works. तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाम ऑपरेटिंग सिस्टम. बाकी ये जो 3 दिया हुआ है RT Linux, QNX और VX Works, ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं. और जो पाम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. इसको याद रखिएगा अगर एक क्वेश्चन ऐसे बन जाए कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इन चारों में से कौन है. ठीक है, तो हम लोग का ये जो सेकेंड ऑप्शन है ये कैसा है? ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है. ठीक है. अगला क्वेश्चन देखिए. व्हाट डज OS X हैज, ऑपरेटिंग सिस्टम X हैव? मोनोलिथिक कर्नल विथ मॉड्यूल्स, माइक्रो कर्नल, मोनोलिथिक कर्नल और हाइब्रिड कर्नल. तो 11th नंबर क्वेश्चन का हम लोग का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हाइब्रिड कर्नल. अगला क्वेश्चन देखते हैं. 12th नंबर क्वेश्चन है. इन द ऑपरेटिंग सिस्टम ईच प्रोसेस हैज इट्स ओन. ऑप्शंस है ओपन फाइल्स, पेंडिंग अलार्म, सिग्नल्स एंड सिग्नल हैंडलर्स. अगला ऑप्शन है एड्रेस स्पेस एंड ग्लोबल वेरिएबल्स या फिर ये सभी. तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, ये सभी. 12th नंबर का डी ऑप्शन सही है. अगला क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. एक हो गया. हाँ ठीक है. क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं. 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग का. In a time share operating system, when the time slot assigned to a process is completed, the process switches from the current state to, ऑप्शन है सस्पेंडेड स्टेट, टर्मिनेटेड स्टेट, रेडी स्टेट या फिर ब्लॉक्ड स्टेट. तो 13 नंबर क्वेश्चन का जो हम लोग का राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेडी स्टेट. अगला क्वेश्चन देखिए. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14. कैस्केडिंग टर्मिनेशन refers to the termination of all child processes if the parent process terminates. ऑप्शंस है नॉर्मली और एबनॉर्मली, एबनॉर्मली, नॉर्मली या फिर इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ द मेंशन. तो
14 नंबर क्वेश्चन का जो हम लोग का राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, नॉर्मली और अब नॉर्मली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन अ प्रोसेस इज इन ब्लॉक्ड स्टेट वेटिंग फॉर सम इनपुट आउटपुट सर्विस, व्हेन द सर्विस इज कंप्लीटेड इट्स गोज टू द ऑप्शंस हैं टर्मिनेटेड स्टेट, सस्पेंडेड स्टेट, रनिंग स्टेट या फिर रेडी स्टेट। तो 15 नंबर क्वेश्चन का जो हम लोग का राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, रेडी स्टेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, ट्रांसिएंट ऑपरेटिंग सिस्टम कोड इज अ कोड दैट ऑप्शंस है स्टेज इन द मेमोरी ऑलवेज, नेवर इंटर्स द मेमोरी स्पेस, कम्स एंड गोज एज नीडेड या फिर इज नॉट इजिली असेसिबल। तो 16 नंबर जो हम लोग का क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कम्स एंड गोज एज नीडेड। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, द पोर्शन ऑफ द प्रोसेस शेड्यूलर is an operating system that dispatches processes in concerned with options है हम लोग के assigning ready processes to the waiting queue, assigning running processes to the block queue, assigning ready processes to the CPU या फिर ये सभी all of the mentioned। 17 नंबर क्वेश्चन का जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, assigning ready processes to the CPU। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है द FCFS फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम इज पार्टिकुलरली ट्रेवलसम फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम्स, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स, टाइम शेयरिंग सिस्टम या फिर मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। तो 18 नंबर क्वेश्चन का जो हम लोग का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टाइम शेयरिंग सिस्टम्स। 19th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फॉर एन इफेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन टू चेक फॉर डेडलॉक, ऑप्शंस हैं एवरी टाइम अ रिसोर्स रिक्वेस्ट इज मेड एट फिक्स्ड टाइम इंटरवल्स, अगला है एट फिक्स्ड टाइम इंटरवल्स, एवरी टाइम अ रिसोर्स रिक्वेस्ट इज मेड, नन ऑफ द मेंशन। 19th नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एवरी टाइम अ रिसोर्स रिक्वेस्ट इज मेड एट फिक्स्ड टाइम इंटरवल। अगला क्वेश्चन कह रहा है अ डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिदम dynamically examines the to ensure that a circular weight condition can never exist। ऑप्शंस है ऑपरेटिंग सिस्टम, रिसोर्सेज, सिस्टम स्टोरेज स्टेट या फिर रिसोर्स एलोकेशन स्टेट। 20 नंबर क्वेश्चन का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिसोर्स एलोकेशन स्टेट। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21, स्वैपिंग be done when a process has pending input output or has to execute input output operations only into operating system buffers। ऑप्शंस हैं मस्ट नेवर, मे बी, कैन या फिर मस्ट। तो यहाँ पे होगा हम लोग का 21 क्वेश्चन में, 21 नंबर क्वेश्चन में मस्ट नेवर। Swapping must never be done when a process has opened input output or has to execute input output operations only into operating system buffers। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, द मेन मेमोरी accommodates ऑप्शंस है CPU, यूजर प्रोसेसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑल ऑफ द मेंशन। 22 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हम लोग का वो है ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्शंस बैड ब्लॉक रिकवरी, बूटिंग फ्रॉम डिस्क इनिशियलाइजेशन या फिर ऑल ऑफ द मेंशन। तो 23 नंबर क्वेश्चन का जो हम लोग का राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द मेंशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, the operating system and the other processes are protected from being modified by an already running process because options है every address generated by the CPU is being checked against the relocation and limit registers। अगला they have a protection algorithm
they are in different memory spaces, they are in different लॉजिकल एड्रेसेस। तो 24 नंबर क्वेश्चन का जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एवरी एड्रेस जनरेटेड बाय द सीपीयू इज बीइंग चेक्ड अगेंस्ट द रिलोकेशन एंड लिमिट रजिस्टर्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। यूजिंग ट्रांसिएंट कोड द साइज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, क्या होगा यहाँ पे? मेंटेन्स, चेंजेस, इंक्रीजेस या फिर डिक्रीजेस। तो 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, चेंजेस। यूजिंग ट्रांसिएंट कोड चेंजेस द साइज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है द ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन्स अ टेबल दैट कीप्स ट्रैक ऑफ हाउ मेनी फ्रेम्स हैव बीन एलोकेटेड, how many are there and how many are available। ऑप्शंस है मेमोरी, मैपिंग, पेज या फिर फ्रेम। तो 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रेम। द ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन्स अ फ्रेम table that keeps track of how many frames have been allocated, how many are there and how many are available। 27 नंबर क्वेश्चन है टू ऑब्टेन बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन डायनेमिक लोडिंग इज यूज्ड। विद डायनेमिक लोडिंग a routine is not loaded until it is called। For implementing dynamic loading, ऑप्शंस हैं स्पेशल सपोर्ट फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम इज इसेंशियल। अगला है स्पेशल सपोर्ट फ्रॉम हार्डवेयर इज रिक्वायर्ड। ऑप्शन सी है यूजर प्रोग्राम कैन इंप्लीमेंट डायनेमिक लोडिंग विदाउट एनी स्पेशल सपोर्ट फ्रॉम हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम। लास्ट ऑप्शन स्पेशल सपोर्ट फ्रॉम बोथ हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज इसेंशियल। 27 नंबर क्वेश्चन का जो हम लोग का राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फॉर इंप्लीमेंटिंग डायनेमिक लोडिंग यूजर प्रोग्राम्स कैन इंप्लीमेंट डायनेमिक लोडिंग विदाउट एनी स्पेशल सपोर्ट फ्रॉम हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम। 28 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का द प्रेजेंट अ यूनिफॉर्म डिवाइस एसएस interface to the input-output subsystem much as system calls provide a standard interface between the application and the operating system। ऑप्शंस हैं डिवाइस ड्राइवर्स, इनपुट-आउटपुट सिस्टम्स, डिवाइसेस या फिर बसेस। तो 28 नंबर क्वेश्चन का जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिवाइस ड्राइवर्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम process scheduling can be done only once, all processes have the same priority, kernel is not required, a task must be survived by its deadline period। तो 29 नंबर क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है हम लोग का वो है ऑप्शन नंबर डी, लास्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। अ हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हैज greater than a soft real time operating system, क्या होगा? इक्वल, मोर, लेस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेस। अ हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हैज लेस जिटर देन अ सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। फॉर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरप्ट लेटेंसी शुड बी जीरो, मिनिमल या फिर मैक्सिमम या फिर डिपेंडेंट ऑन द शेड्यूलिंग। तो इसका राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिनिमल। मिनिमल का मतलब यही हो जाता है कि दैट वेरी स्मॉल इन अमाउंट। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम।
विंडोज सीई, आरटी लूनेक्स, वीएक्स वर्क्स या फिर ऑल ऑफ द मेंशन। 32 नंबर क्वेश्चन का जो हम लोग का राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी जो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है द प्रायोरिटी ऑफ अ प्रोसेस विल if the scheduler assigned it a static priority. ऑप्शंस हैं डिपेंड्स ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम, चेंज, रिमेन्स अनचेंज या फिर नॉन ऑफ द मेंशन। तो 33 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, remains unchanged. The priority of a process will remains unchanged if the scheduler assigned it a static priority. अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होस्ट बेस्ड आईडीएस। ऑप्शंस हैं लॉक्स आर एनालाइज्ड टू डिटेक्ट टेल्स ऑफ इंस्ट्रक्शन इंट्रूशन है। अगला ऑप्शन है द होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम लॉक्स इन द ऑडिट इंफॉर्मेशन। अगला है लॉक्स इंक्लूड लॉगिंग्स फाइल ओपन एंड प्रोग्राम एग्जीक्यूशंस या फिर ये सभी। 34 नंबर क्वेश्चन का जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्टैक बेस्ड आईडीएस। देखिए ऊपर वाला क्या था, होस्ट बेस्ड था, ये क्या है, स्टैक बेस्ड है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का आप लोग एग्जाम में भी। ऑप्शंस है इट इज प्रोग्राम्ड टू इंटरप्रेट अ सर्टेन सीरीज ऑफ पैकेट्स। अगला है it models the normal uses of the network as a noise characterization. They are integrated closely with the TCP or IP stack and watch packets. Last है the host operating system locks in the audit information. तो 35 नंबर क्वेश्चन का जो हम लोग का राइट आंसर है यह है ऑप्शन नंबर सी, they are integrated closely with the TCP or IP stack and watch packets. अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। 36 नंबर क्वेश्चन है if the sum of the working set size increases exceeding the total number of available frames, options हैं the operating system select a process to suspend, the system crashes, then the process crashes, the memory overflows. 36 नंबर क्वेश्चन का जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, द ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट अ प्रोसेस टू सस्पेंड। अगला क्वेश्चन है द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल फाइल्स इज केप्ट इन। ऑप्शंस है ऑपरेटिंग सिस्टम्स, सेपरेट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, स्वैप स्पेस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 37 नंबर क्वेश्चन का हम लोग का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सॉरी बी। 37 नंबर क्वेश्चन का हम लोग का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेपरेट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर द ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स अ स्मॉल टेबल कंटेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल ओपन फाइल्स कॉल्ड। ऑप्शंस हैं फाइल टेबल, डायरेक्टरी टेबल, ओपन फाइल टेबल या फिर सिस्टम टेबल। तो 38 नंबर क्वेश्चन का जो हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ओपन फाइल टेबल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन इन द सिंगल लेवल डायरेक्टरी। ऑप्शंस हैं ऑल फाइल्स आर contents in the same directory, all files are contents in different directories, all
एट द सेम लेवल, डिपेंड्स ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 39 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑल फाइल्स आर कंटेंट इन द सेम डायरेक्टरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है द ऑपरेटिंग सिस्टम द लिंक्स व्हेन traversing directory trees to preserve the acyclic structure of the system। ऑप्शंस है डिलीट्स, कंसीडर्स, इग्नोर्स या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शंस हैं हम लोग के, राइट ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इग्नोर्स। एक मिनट कंफर्म करने दीजिए जरा सा। 40 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हम लोग का होगा ऑप्शन नंबर सी, इग्नोर्स। अगला क्वेश्चन है टू रिकवर फ्रॉम फेलियर इन द नेटवर्क ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन में बी मेंटेन्ड। ऑप्शंस होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, आईपी एड्रेस, स्टेटलेस या फिर स्टेट। तो 41 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, स्टेट। ठीक है, टू रिकवर फ्रॉम फेलियर इन द नेटवर्क ऑपरेशंस स्टेट इंफॉर्मेशन में बी मेंटेन। देखिए ये जो लाइन है ना ये बहुत खतरनाक है, टू रिकवर फ्रॉम फेलियर, क्योंकि अगर रियल लाइफ की बात करें तो रिकवर करना बहुत मुश्किल है। खैर हम लोग अपने क्वेश्चन पे बैठते हैं, अगले क्वेश्चन पे 42 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन है ऑन सिस्टम वेयर देयर आर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स द डिसीजन टू लोड अ पार्टिकुलर वन इज डन बाय। ऑप्शंस है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, अगला है फाइल कंट्रोल ब्लॉक, बूट लोडर या फिर बूट स्ट्रैप। 42 नंबर क्वेश्चन का जो हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बूट लोडर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर, व्हेनेवर अ प्रोसेस नीड्स इनपुट आउटपुट टू आर फ्रॉम अ डिस्क इट इशूज अ। ऑप्शंस है सिस्टम कॉल टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, अ स्पेशल प्रोसीजर, सिस्टम कॉल टू द सीपीयू, ऑल ऑफ द मेंशन। तो 43 नंबर क्वेश्चन का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिस्टम कॉल टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, द टू स्टेप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्स टू यूज अ डिस्क टू होल्ड इट्स फाइल आर। क्या क्या होगा? 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पार्टीशनिंग एंड लॉजिकल फॉर्मेटिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, सॉरी 44 तक देखे हम लोग, 45 देखेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन है द प्रोग्राम इनिशियलाइज्ड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द सिस्टम फ्रॉम सीपीयू रजिस्टर्स टू डिवाइस controller and the contents of main memory and then starts the operating system। क्या होगा इसमें हम लोग का? बूटस्ट्रैप, मेन, बूट लोडर या फिर रोम। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का इसमें ऑप्शन नंबर ए, बूटस्ट्रैप। द बूटस्ट्रैप program initialized all aspect of the systems from CPU register to device controller and the contents of main memory and then starts the operating system। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इन SCSI disks used in high end PCs the controller maintains a list of on the disk। क्या होगा यहाँ पे? फिर एक और है द डिस्क इज इनिशियलाइज्ड ड्यूरिंग, यहाँ क्या होगा? फॉर्मेटिंग विच सेट्स असाइड स्पेयर सेक्टर नॉट विजिबल टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो राइट आंसर हम लोग का है ऑप्शन नंबर बी, बैड ब्लॉक एंड लो लेवल फॉर्मेटिंग। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 47 नंबर कह रहा है विच प्रिंसिपल स्टेट्स दैट प्रोग्राम्स यूजर्स एंड इवन द
systems be given just enough privilege to perform their task? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज, प्रिंसिपल ऑफ प्रोसेस शेड्यूलिंग, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 47 नंबर क्वेश्चन का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज। 47 नंबर क्वेश्चन का ए हम लोग का सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन के देखते हैं। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स ऑन, ऑप्शंस है एवरी सिस्टम इन द नेटवर्क, सर्वर, बोथ द सर्वर एंड एवरी सिस्टम इन द नेटवर्क, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 48 नंबर क्वेश्चन का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वर। 48 का राइट आंसर हम लोग का ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स? ऑप्शंस हैं जोन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, लेवल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर ये सभी। तो 49 नंबर क्वेश्चन का जो हम लोग का राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। 49 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला और लास्ट। इस पार्ट 1 में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन रखे हुए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन यूनिक्स विच सिस्टम कॉल क्रिएट द न्यू प्रोसेस? ऑप्शन है क्रिएट, फॉर्क, न्यू, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉर्क। ठीक, पार्ट 1 में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन देखा है। आगे के आने वाले पार्ट में भी हम लोग लगभग 50 क्वेश्चन देखेंगे। और ये वीडियो मैं डीडीयू यूनिवर्सिटी के लिए खासकर बना रहा हूँ, डीडीयू यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए। वैसे भी अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेगा तो उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा जानकारी के लिए। और पहले आप लोग का जो एग्जाम होता था उसमें एमसीक्यू आते थे 40, अब 50 हो गया है। जो रिटन के क्वेश्चंस आते थे, 3 क्वेश्चन आते थे 15 नंबर के, वो अब एमसीक्यू में बदल गए हैं। तो इसकी जगह पे अब आपके 10 क्वेश्चन आएंगे और वो भी 15 ही नंबर के रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए अब मैं 40 की जगह पे 50 क्वेश्चंस के एमसीक्यूज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, अगर आपको मेरे वीडियोस में मतलब कुछ भी कमी महसूस होती है तो आप लोग कमेंट करके बताएं, अगले वीडियो से मैं उसे सुधारने की कोशिश करूंगा। और अंत तक देखने के लिए और बने रहने के लिए धन्यवाद।